बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन को हम उसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे, रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की भी कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको एसपीएसएस पर रन भी करेंगे और इसको इंटरप्रेट भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि रिग्रेशन होता क्या है और इसको इसका मकसद क्या है। ठीक है जी। और इसकी इंटरप्रिटेशन और या इसमें जो भी है वो क्या आगे जो है वो आउटकम क्या निकल। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक which tells us that either one or more variables predict the other variable. For example, in simple terms, either independent variable or variables predict dependent variable. Here we will discuss two major types of regression, for example linear and multiple regression. यानी कि इस सारे मुद्दे का मकसद ये है कि रिग्रेशन जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो बेसिकली हमें ये बताती है कि क्या एक या एक से ज्यादा वेरिएबल जो हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट करने से मुराद ये है कि क्या अगर हम एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या उसमें अगर चेंज लेके आएंगे तो उसके चेंज आने की वजह से क्या वो चेंज जो है वो दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट डालेगी, उसको प्रिडिक्ट करेगी। प्रिडिक्ट मीन कि क्या उसमें भी तब्दीली आएगी। तो या मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम थोड़ी सी चेंज लेके आते हैं या एक यूनिट चेंज लेके आते हैं तो उस एक यूनिट चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। तो हमने ये देखना है रिग्रेशन बेसिकली करता क्या है, वो ये देखता है कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली रिग्रेशन का मकसद ही प्रिडिक्ट करना है। क्या उस रिग्रेशन में हम देखते ही ये है कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की तब्दीली का इन्हिसार जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है। अच्छा, दो तरह के जो है वो रिग्रेशन है। वैसे तो 6 किस्म के रिग्रेशन होते हैं, लेकिन जो है वो हम यहाँ पर दो तरह के रिग्रेशन को पढ़ेंगे। एक होता है लीनियर रिग्रेशन और होता है मल्टीपल रिग्रेशन। तो आज हम लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर आगे चल के जो है वो हम अगली वीडियो में मल्टीपल रिग्रेशन को देखेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप अप स्टेप आफ्टर कोरिलेशन। ठीक है जी, ये जो है वो कोरिलेशन के बाद एक अगला स्टेप है। कोरिलेशन में हम क्या होता है, अगला स्टेप कैसे है? इस लीनियर रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हम कोरिलेशन देखते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये अगला स्टेप है कोरिलेशन से। तो वो मैं आपको बताता चलूं कि कोरिलेशन में हम जस्ट कोरिलेशनल कोफिशिएंट देखते हैं कि क्या इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है। मसलन r इज इक्वल टू 0.78, r इज इक्वल टू 0.59, मतलब जो r की वैल्यू होगी वो कोरिलेशन बताएगी। लेकिन लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप तो मौजूद होगा लेकिन क्या कितना मौजूद होगा। मतलब एक यूनिट अगर चेंज, अच्छा एक यूनिट में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हम बेसिकली इंटरप्रिटेशन में देखते ही 1 यूनिट है कि एक यूनिट जो इंडिपेंडेंट या प्रिडिक्टर वेरिएबल है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 29 है या 30 है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू 25 है, तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो 30 वैल्यू है उसको अगर हम 31 कर दें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो 25 वैल्यू है वो कितनी चेंज हो जाएगी। तो हम बेसिकली इसको प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी हम वैल्यूज में चेंज देखते हैं, सिंपल सिंपल वैल्यूज में बहुत डीप जाके देखते हैं, इसलिए हम इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल। यानी हम ये देखते हैं वी वांट टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, एक वैल्यू वेरिएबल की एक वैल्यू को कि कितना मतलब उसको प्रिडिक्ट हो रही है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल की वैल्यू की बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करते हैं। इन लीनियर रिग्रेशन देयर वुड बी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो तरह के वेरिएबल रिग्रेशन होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में फर्क क्या है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। लीनियर रिग्रेशन में एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जबकि हम जब बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की तो उसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो एक ही होगा।
और दोनों वेरिएबल जो होंगे वो कॉन्टिन्यूज होंगे, ये याद रखना है आपने। ये assumptions हैं, assumption है that should be the continuous variable, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यू होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल भी जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट भी एक ही होना चाहिए। अच्छा जी, देयर आर टू वेरिएबल्स इन लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, वही बात है कि लीनियर रिग्रेशन में दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिक्टर वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज आल्सो कॉल्ड आउटकम वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी? For example, you could use linear regression to understand whether exam performance can be predicted based on the revision time। यानी कि आप linear regression यूज करोगे, एग्जाम्पल जो मैंने दी है कि क्या रिवीजन टाइम जो है, ठीक है, वो प्रिडिक्ट करेगा एग्जाम परफॉर्मेंस को, या एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो बेस करेगी रिवीजन टाइम पे। अगर रिवीजन टाइम फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे पढ़ते हैं तो एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो आप 60% मार्क्स लेते हैं। अगर आप 3 घंटे पढ़े तो क्या वो प्रिडिक्ट करेगा उसको कि इसकी वैल्यू जो है अगर चेंज करेगी तो क्या इसकी वैल्यू को चेंज करने का असर एग्जाम परफॉर्मेंस की वैल्यू को भी पे भी पड़ेगा। यानी अगर रिवीजन टाइम 2 घंटे था तो एग्जाम में परफॉर्मेंस 60% मार्क्स पे थी। अगर हम 2 से रिवीजन टाइम 3 घंटे कर दें तो क्या ये जो हमने चेंज लेके आए हैं 1 यूनिट या 1 आवर चेंज लेके आए हैं, क्या ये एग्जाम परफॉर्मेंस में भी चेंज लेके आएगा? तो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। और यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि रिवीजन टाइम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एग्जाम परफॉर्मेंस एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी। आइए हम इसको अब एसपीएसएस पे लेकर चलते हैं, तो इसको एसपीएसएस पे करके देखते हैं। चलिए जी, ये हमारा एसपीएसएस खुल गया है। अब हम इसको कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन की तरफ चलते हैं। एनालाइज पे आप जाएंगे, एनालाइज पे जाने के बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते जाएंगे और रिग्रेशन पे आ गए। रिग्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो है वो मेन्यू खुल जाएगा। वहां से फिर आप नीचे जाएंगे तो लीनियर आप देख लीजिएगा, मेरे पास एसपीएसएस का 27th वर्जन है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हो सकता है लीनियर थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मौजूद, लेकिन बहरहाल रिग्रेशन के अंदर ही आएगा। लीनियर में चले गए, लीनियर पे क्लिक किया। अब हमारे पास एक जो है वो विंडो खुल गई है। अब विंडो में आप देखें, यहाँ पे जो है वो तमाम वेरिएबल्स जो हमारे डाटा में मौजूद हैं वो हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा जी? हमारा जो प्रिडिक्टर वेरिएबल, जिसका इफेक्ट हमने देखना है, जो प्रिडिक्ट करेगा। तो प्रिडिक्ट कर हम देख लेते हैं कि एज को ले लेते हैं। चले, सपोज हम ये देखना चाह रहे हैं जो एज है क्या वो पर्सन की वेट या हाइट को करती है, प्रिडिक्ट करती है। ये हमारे पास आ गया जी, हाइट। हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो हाइट को हमने ले लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल में जाएगा हाइट, ठीक हो गया। तो हमने अब देखें, याद रखें मैंने आपको कहा था कि दो वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों कॉन्टिन्यूस, दो बोथ वेरिएबल शुड बी ऑन कॉन्टिन्यूस स्केल, ठीक है। तो दोनों कॉन्टिन्यूस स्केल है, स्केल पे है ये, ठीक हो गया जी। अब आ जाए, हम इसको देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे हम, यहाँ से हम डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें इन दोनों का मीन भी पता चले, ठीक है। और यहाँ पर मॉडल फिट पे भी क्लिक रहेगा, अगर नहीं है तो आप कर दें। एस्टिमेट पे भी क्लिक रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर दें, बाकी चीजें आपने छेड़ने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पर आप जो है वो चेक करेंगे, चेक मार्क करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हमें बेसिकली जो है वो बताएगा मीन और मीडियन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा हमें दोनों वेरिएबल्स की, ठीक है। वो हम जरूरी होता है क्योंकि हम जब भी थीसिस का पोर्शन लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें फिर हम डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स पे आप आए, उसके बाद ऑप्शन पे आ जाएं। ऑप्शन पे ऐसी कोई चीज नहीं करने वाली, कंटिन्यू कर दें, उसके बाद आप ओके कर। अब हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पहला टेबल आ गया, उसमें क्या है, हाइट जो है वो उसकी मीन 5.3 थी और एज जो है वो पार्टिसिपेंट्स की 21.51 है। इसी तरह हाइट की जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.367 और एज की स्टैंडर्ड डेविएशन 3.08। इसी तरह नंबर जो है वो हमारे पास पार्टिसिपेंट कितने थे, 359 थे। अब कोरिलेशन आ गया दोनों में, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन आएगा। तो कोरिलेशन में जनाब आप क्या देखेंगे
कि हाइट का जो है वो एज के साथ 0.211 जो है वो रिलेशनशिप आ गया है। ठीक है, दोनों का कोरिलेशन। हमारे पास तो जो चीजें देखने वाली हैं वो ये हैं। हमारे पास क्या होगा, एक मॉडल समरी को हमने देखना है और एक हमने अनोवा का जो टेबल है वो देखना है। मॉडल समरी में ये जो आर है, दिस वन, ये आपको बता रहा है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को, 0.211, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं, 0.211, दिस इज 0.211। ठीक है, ये हाइट और एज का रिलेशनशिप 0.211 है। ठीक है, ये हमें यहां से पता चल गया। अब आर स्क्वेयर, यहां से हमने आर स्क्वेयर देखना होता है। यहाँ पे क्या है, आर स्क्वेयर क्या है, 0.045। इसको आप परसेंटेज में लेंगे, तो जब परसेंटेज में लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.5। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में भी करके देख ले, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमेशा, अब ये क्या है, ये बेसिकली वेरिएंस है, चेंज है। किसमें चेंज है, डिपेंडेंट वेरिएबल में। मैं आपको करके दिखाता हूँ, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय, नहीं इसको ऐसे नहीं होगा, खैर छोड़े इसको। ये 0.045, इसका मतलब है 4.5% जो है वो चेंज आया है प्रिडिक्टर, सॉरी, आउटकम वेरिएबल में। यानी आउटकम वेरिएबल हमारे पास कौन सा था, हाइट। तो हाइट में एज की वजह से, एज के चेंज होने की वजह से हाइट में कितना डिफरेंस आता है, 4.5%। दिस इज आर स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मीन्स वेरिएंस, वेरिएशन। तो स्कोर में जो आउटकम वेरिएबल है, जो कि हमारे पास हाइट था, उसमें प्रिडिक्टर की वजह से 4.5% जो है वो चेंज आया है। अब अगला टेबल हमारे पास क्या है, अनोवा। अनोवा में ये जो रिग्रेशन लाइन है, मॉडल 1 में रिग्रेशन की जो है रो है, इसको आप देखेंगे। इसमें आपने सबसे पहले जो है वो डीएफ देखना है। उसके बाद आपने 3 वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक डीएफ की वैल्यू, एक एफ की वैल्यू और एक सिग्निफिकेंस। अब आप देखें डीएफ वैल्यू क्या है 1, एफ वैल्यू क्या है 16.69 और सिग्निफिकेंस कितना है 0.001। इसका मतलब क्या हो गया, ये पी वैल्यू है तो पी लेस देन 0.05। इसका मतलब क्या है कि जी आपका जो चेंज आ रहा है वो सिग्निफिकेंस है। हाइट में जो एज की वजह से चेंज आ रहा है वो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। ठीक हो गया, ये आर स्क्वायर आपको चाहिए, ये आपको वेरिएंस बताता है कि हाइट में यानी आउटकम वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एज की वजह से कितना वेरिएंस आया, 0.045 का मतलब है 4.5%। ये हमेशा आपने परसेंटेज में लेना है। उसके बाद आपको चाहिए डीएफ की वैल्यू, रिग्रेशन की लाइन में आपने नोवा के टेबल में देखना है डीएफ की वैल्यू, एफ स्क्वायर, एफ और सिग्निफिकेंस। डीएफ वैल्यू 1 है, एफ 16.69 या 70 कर लें राउंड करके, और सिग्निफिकेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 0.001। आपके हमेशा हर टेस्ट में आपका सिग्निफिकेंस ये देखा जाएगा, अगर तो सिग्निफिकेंस या वैल्यू या पी वैल्यू जो है वो दैट विल बी लेस देन 0.05, तो इसका मतलब है कि आपका जो चेंज है वो सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है या प्रिडिक्ट हो रहा है वो सिग्निफिकेंस है। क्यों, क्योंकि ये पी वैल्यू है और ये पी लेस देन 0.05 है। उसके बाद कॉफिशिएंट की तरफ आ जाएं। कॉफिशिएंट में देखें आपके जो 0.025। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हाइट, एज की वजह से, एज का अगर एक यूनिट चेंज करें तो हाइट का जो चेंज होगा 0.025 चेंज आएगा हाइट में। ये अगर आप एज का, अगर फॉर एग्जांपल 20 साल है एज, तो आप 20 से 21 साल कर दें तो ये जो चेंज आएगा हाइट में वो 0.025 फिट आएगा। अगर हम इसको फिट में ले रहे हैं तो एक साल के चेंज की वजह से 0.025 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। इसको आप परसेंटेज में नहीं लेंगे, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। परसेंटेज में आप आर स्क्वेयर को लेंगे, ये जो स्क्वेयर है ये टोटल वेरिएंस है आपके आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की वजह से, और ये जो है ये बेसिकली एज के 1 यूनिट चेंज की वजह से जो चेंज आया है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी हाइट में। एज अगर हमने 20 से सपोज 21 कर दी तो यहाँ पर अगर ये जो था फॉर एग्जांपल 4 फीट था तो ये 4.025 फीट हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी एज का एक यूनिट चेंज करने से हाइट में 0.025 यूनिट्स जो है
वो चेंज आया है और दिस इज सिग्निफिकेंस। अगर आप टी वैल्यू देखें और यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंस का लेवल देखें तो ये चेंज जो आया है ये सिग्निफिकेंट है 0.05, p लेस देन 0.05 और ये p की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चेंज आ रहा है दिस इज सिग्निफिकेंट। तो ये था हमारा लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, समझ आ गई होगी होपफुली। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन समझाना भी जरूरी है, समझाए बगैर भी गुजारा नहीं है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें क्योंकि यही चीजें आपके नॉलेज में इजाफा करेंगी। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज।